नमस्कार। आप सभी का एक बार मेरे YouTube चैनल पीएमटी एस्ट्रो ट्रस्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं मनीष त्रिपाठी। बहुत सारे लोग के डिमांड पर कि पितृपक्ष के विषय में आप कुछ बताइए, तो मैं आप सभी के सामने पितृपक्ष विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि इसमें किस प्रकार से किन किन कार्यों को करना चाहिए। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी के लिए पूरे एक साल में 15 दिन ऐसा होता है जब हम कभी अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर पाए, या उनके निमित्त जो भी कार्य हमारे शास्त्रगत धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, नीति शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको करने का भाग्य मिल पाता है। तो इसलिए आप सभी को पूर्व में ही पितृपक्ष की अनेक शुभकामनाएं। और ये एक श्राद्ध का विषय है। पितृपक्ष जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और आश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह 15 दिन का पितरों के लिए दिन माना जाता है। और बाकी जो शुक्ल पक्ष होता है वह पितरों की रात्रि होती है। तो जब पितरों का दिन है, हमारे पितरों का दिन है, तो उस समय हमें कौन कौन से कार्य को करना चाहिए, या कौन कौन से कार्यों को करने से लाभ होगा या पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए आया है कि जातस्ते ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस जो मृत्यु लोक में आया है या जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे आप हो या मैं हूं, सबको एक दिन मरना है। कोई ऐसा नहीं है जो अमर होकर के आया है। और जो मरता है उसे पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक योनियों में जो जातक है वह अपने भोगों को भोगता हुआ और जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से ये आवागमन का मार्ग जो है वह समाप्त हो जाए। इसलिए ये बहुत ही विचारणीय है। इसलिए आप सभी को एक बार जरूर जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी और का अहित न हो। इन विषयों को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को बता दूं, इस मृत्युलोक में जो जन्म लेता है, जो भी प्राणी जीता है, वह स्वर्ग और नरक दोनों के फल को भोगता है। स्वर्ग मतलब अच्छा कर्म अगर करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर बुरा कर्म होगा तो वह पाप का भागी बनता है। इसलिए प्यारे साथियों, हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से पुण्य का फल मिलता है। पुण्य के फल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो कर्म अच्छे न हो तो उससे नरक की प्राप्ति होती है। नरक को पाने वाले पापियों को अनेक सारी यातनाएं और अनेक सारे नरक बताए गए हैं, उसे भोगना पड़ता है। नरकों के प्रकार गरुड़ पुराण का जो प्रेत खंड है उसमें बताया गया है। उसमें अनेक प्रकार के 33 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम मनुष्य योनि अथवा देव योनि को प्राप्त करते हुए भी अगर अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य या देव योनि को प्राप्त होते हैं, या फिर और इनके अतिरिक्त जो है अगर पाप कर्म रहता है तो हम सभी प्रेत पिशाच योनियों को प्राप्त होते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे से न हो पाए, काल मृत्यु हो जाए, तो प्रेत और पिशाच योनियां मिलती हैं। और इन सब के अतिरिक्त भी एक योनि है, वह है तीसरी योनि। वो आत्महत्या करने वाले, ऋण न चुका पाने वाले, दूसरों का धन लेकर के पुनः वापस नहीं देने वाले, ऐसे अनेकों कृत्य जो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उन सभी कार्यों को करने वाले फिर क्या होता है, उनका दूसरों की हत्या करने वाले, दुर्घटना करने वाले,
अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले, या फांसी लगा करके मरने वाले, या जहर खा के मरने वाले, ऐसी स्थितियों में जो कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी सदैव मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, फिर वह क्या होता है, अनेक योनियों में भटकता रहता है, और दैहिक संस्कार शास्त्र विधि से नहीं हो तो वह जाकर के कीट पतंगा आदि बन जाता है। ठीक है, ऐसे प्राणियों को भूख प्यास आदि से विविध यातनाओं को झेलना पड़ता है। आया है कि जब आपकी अगर उम्र 60 साल है और आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए 20 साल 25 साल जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है तो फांसी लगाकर मर जाते हैं, तो क्या उनकी गति होगी? उनकी गति नहीं होती है, क्योंकि जो उम्र का आयु का निर्धारण है 60 साल, और अगर 25 साल में मर गए तो आपका जो बीता हुआ 35 साल है उसमें आपको अलग अलग योनियों में भटकना पड़ेगा, अलग अलग यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसलिए कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, उस हरिहर भगवान को याद करते हुए उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि सब सामान्य हो जाएगा, और उन्हीं को बारंबार प्रणाम करके प्रार्थना करते रहिए और उनसे ही वंदना करते रहिए। उसका विकल्प ये नहीं है कि हम अपने देह का परित्याग कर दें। किसी भी स्थितियों में ऐसे गलत विचारों को अपने सामने, अपने मन में, मन मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हम देखते हैं उस पर बहुत विचार नहीं कर पाते। हमारे सामने गाय, घोड़ा, जितने भी जीव जंतु, मक्खियां, मच्छर आदि जितने भी चराचर जीव जंतु हैं इस धरा पर, वह अपने किसी न किसी योनि के फल को भोग रहे हैं। इसलिए, और वो हमारे यहाँ ही हैं, तो यानी हमारा उनसे कोई ना कोई ऋण रहा होगा पूर्व जन्म का, तो इसलिए वो हमारे पास हैं। किसी और के घर में हैं तो वो किसी और के घर में होंगे। बहुत जगह ये देखने और सुनने में आया है कि पालतू कुत्ता होता है, आदमी से ज्यादा सेवा उसकी होती है। क्या कारण है भैया? वह एयर कंडीशन में रहता है, उसे वस्त्रादि दी पहनाया जाता है, सुबह स्नान कराया जाता है, इतनी सेवा हो रही है, और घर में अगर माँ बाप बीमार है तो उनकी सेवा नहीं हो रही है, उनको भोजन और पानी तक नहीं दिया जा रहा है, दवा तक नहीं दिया जा रहा है, और जानवरों के प्रति इतना लगाव। तो कहीं ना कहीं से अदृष्ट प्रारब्ध है जो उसका आपके साथ है, वह उसको भरवा रहा है। जब उसका पूर्ण हो जाएगा तो वह आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। लेकिन यथार्थ जीवन में जो आप नित्य प्रायः गलतियां करते चले जा रहे हैं उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसा न करें। पालतू जानवरों को पालें जरूर, लेकिन उनसे इतना लगाव ना हो कि फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ जाएं। सभी के लिए है। और एक और प्रसंग है कि हमारे जीवन में जिससे भी हमारा संबंध होता है उससे कुछ न कुछ प्रारब्ध का शेषावशेष रहता है, तभी हम उस दूसरे से जुड़ पाते हैं। ऐसी स्थितियों में वह हमारे साथ तब तक रहता है जब तक उसके ऋण से हम उऋण न हो जाएं। तो इसलिए अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं बन रही हो, किसी का पुत्र है, किसी के पिता हैं, किसी की माता हैं, किसी की पितामही यानी दादी जी हैं, तो अगर उनमें धन लग रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चिंतित नहीं होइए। ये मान करके चलिए कि पूर्व जन्म का कोई ऋण है जिसे आप भर रहे हैं। हमेशा अच्छा सोच रखिए, जितना हो सके सहयोग और सेवा करिए, बारंबार प्रार्थना और प्रणाम करिए भगवान से कि प्रभु हमको इस ऋण से मुक्त करें। जीवन में कर्म ऐसा हो कि वह जो ऋणानुबंध का संबंध है, कि थोड़े भी ऋण से हम सोचते हैं कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए लेने से क्या होता है, नहीं, वो 10, 20, 500, 1000, 2000, 10, 20,000 जो भी पैसे है अगर आप नहीं देते हैं, तो अगर आप होशियारी में नहीं दे रहे हैं तब तो वो महापाप है, और मजबूरी बस नहीं दे रहे हैं तो भी वह पाप ही है। इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समय आएगा तो फिर जिसका लिए हैं उसके घर में किसी न किसी रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा और उसका सेवा करना पड़ेगा। तब तक का संबंध होगा जब तक
आप उसके ऋण को पूरा न कर पाए। इस प्रकार यह चराचर जगत चलता है, यही सृष्टि का क्रम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस धरा पर जन्म लेता है वो मृत्यु को आवश्यक रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, अब उसमें 3 योनियां बताई गई हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है राजस, तीसरा है तामस। तो ये जो योनि है, सात्विक में यानी जो सत्यता को पालन करे, हमेशा धर्म की बात करे और आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा रहा तो वह सत्य लोक को प्राप्त होता है। राजसी अर्थात जो राजा के समान सुख को भोगे, यश वैभव को प्राप्त करता हो और राजसी ठाट बाट से रहता हो तो उसे राजस लोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, और तामसी प्रवृत्ति वाले अर्थात जो मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, जिनकी प्रवृत्तियां दुराचार और दुराग्रही हो जाती हैं, जो किसी का सम्मान नहीं करते, अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं और कोई भी बात बोलने से पहले विचार नहीं करते, ऐसे दुराचारी दुराग्रही जनों के तामस लोक में, तामस योनि में और तामस लोक में इनको जाना पड़ता है और वहां अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार ये जो 3 लोक हैं वो त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म जो बताए गए हैं उसके निमित्त पूजन करने से इन लोगों को ये प्राप्त होते हैं और इनकी मुक्ति होती है। इसलिए आप सभी के घर में अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक रूप से कराएं। अकाल मृत्यु होने पर नारायण बलि संस्कार कराया जाता है और अगर क्या है कि किसी के घर में आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई तो उस घर की स्थितियां सामान्य नहीं रहती और हर जगह उचित रूप से ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है जो इन व्यवस्थाओं को समुचित रूप से संपन्न करा सके। कहने को तो कोई भी कह देगा कि हम जानते हैं हम करा लेंगे, लेकिन ये आपको खोजने की व्यवस्था है, ढूंढने की व्यवस्था है कि भैया आप किसी योग्य को ढूंढिए और जानिए और किसी योग्य से ही करवाइए। ठीक है, चाहे वो नारायण बलि हो या त्रिपिंडी श्राद्ध हो। अब इसके लिए कुछ कुछ मास विशेष बताए गए हैं और बाकी इसमें जो है वो बताया गया है कि विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियां हो कि समस्या पे समस्याएं चली रही हैं, उसका समापन नहीं हो रहा है, तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और अमावस्या, इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया जा सकता है। ठीक है, इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और हमारे घर में जो भी श्रेष्ठ बाबा दादी पर बाबा जिन तिथियों में मरे होते हैं पिताश्री, तो उन तिथियों में ही उस डेट से उन तिथियों को जान करके उस तिथि में अगर हम श्राद्धादि कर्म करते हैं तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए विशेषकर आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े वृद्ध एक्सपायर किए हों तो उन तिथियों में ही आप पूजन करेंगे तो लाभ मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि